पटना पहुंचे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के मजबूत नेता हैं कैंपेन करने के लिए। शशि थरूर ने कहा कि बिहार में यही मैसेज देने पहुंचे हैं कि सुबह शाम बदल डालो और हमारे देश के अंधेरे को मिटा डालो, अपने ही हाथों से हालात बदलने की कोशिश करो। चुनाव आयोग को लेकर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के बड़े नेता द्वारा बिहार में चुनाव प्रचार प्रसार कम करने वाले सवाल पर शशि थरूर ने कहा कि हमारे पास मजबूत कैंपेन करने वाले लोगों में तेजस्वी यादव शामिल हैं, जो इतनी जनसभा और रैलियां कर रहे हैं और ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि राहुल गांधी बार बार बिहार दौरे पर जाएं। यही चाहते हैं हम कि सारे नॉर्थ ईस्ट की सीटें कांग्रेस जीते। के बाद अगर 2019 में विकास के बारे में एक रेफरेंडम चला, मैं कहूँगा कि भाजपा बिल्कुल हारता। लेकिन वो लोग पुलवामा हुआ और उसके बाद बालाकोट के नाम पे देश की सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी चुनाव बना दिया 2019 में। और 2019 में नेशनल सिक्योरिटी का चुनाव बना दिया। 56 इंच की छाती की बात सुने हम। और उसके बाद क्या हो गया, चीन ने आके हमारे सीमा पर बैठ के जो भी हमारे 45 साल से हमारे अंडरस्टैंडिंग समझौता थी चीन के साथ, वो सब वो खराब कर दिया। क्योंकि वो लोग पता था कि मोदी जी की सरकार से सिर्फ बात आती है, कुछ दूसरा नहीं। अब देखा है कि हमारे 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे जो दोनों आर्मी को या दोनों फौज को जाने पेट्रोल करने का हक था 45 साल से। और अभी 26 पेट्रोलिंग पॉइंट में चीन आर्मी बैठे हैं और हमारे फौज को जाने का इजाज़त नहीं है और सरकार कुछ भी नहीं कर पाया इसके बारे में। एक इंसिडेंट आपको मालूम है, गलवान में जब हमारे जवानों जाके कहा कि आप लोग क्या करें, आपको यहाँ से निकलना है, हमारी बारी है आने का, उनको मारा दिया। 20 जवान शहीद हो गए हमारे देश में चीन के बॉर्डर में। तो इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी के बारे में अगर चुनाव लड़े तो हमें बहुत चीज़ें कहना है, तो वो भी छोड़ दिए। तो इस साल क्या उनकी नैरेटिव थी कि हाँ हिंदू हृदय सम्राट आ गया, राम मंदिर बना दिया। लेकिन मेरे ख्याल में इसकी उपयोगिता बहुत कम हो गया अभी 2-3 महीने के बाद, और कहानी उनके हाथ से निकल गई। दे लॉस्ट द नैरेटिव। अब हम लोग कहने लगे कि देखिए ये चुनाव, साधारण लोग कहते हैं ये चुनाव आपके लिए है, आप तय कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या ये 10 साल बीजेपी के चलने के बाद कुछ फ़र्क आए हैं, आपकी स्थिति कुछ बेहतर हुई है, आपके परिवार में लोग को रोज़गार मिले हैं, क्या आप 2-3 साल पहले जो बाज़ार में खरीदते थे वो खरीदने के लिए पैसे अभी है। ये सब पूछने से लोग हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है। हम कहते हैं कि इसको तीसरी मौका क्यों दे दें। और ये कहने से लोगों का मन बदल गया है। वो चाहते हैं कि भाजपा उनके ये संदेश मिले कि हम असंतुष्ट हैं, कि आपकी जिम्मेदारी है हम देश की भलाई, जनता की भलाई, अगर ये भलाई के लिए आप काम नहीं करेंगे तो आपको वहाँ बैठने की क्या हक है। तो यही मैं देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से। हमें बहुत सारी चीज़ें कहना है, क्योंकि संविधान को बचाने की ज़रूरत है। हमारे जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस की बिल्कुल ऑटोनॉमी को हॉलो आउट किए हैं, कि जो रूल ऑफ लॉ कितनी बुरी तरह से कर रहे हैं। हमने कहा हमारे मैनिफेस्टो में कि एंटी पीपल लॉज को हम रिपील कर देंगे, क्योंकि बहुत जनता के विरुद्ध वाले नियम ये लोग किए हैं, अमेंडमेंट किए हैं, बदल दिए हैं। ये सारी चीज़ें हम कह रहे हैं। लेकिन अंत में एक सिंपल प्रश्न है लोगों को कि क्या आप इस किस्म के भारत में जीना चाहते हैं? क्या आप डरे हुए भय में डूबे हुए भारत में जीना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हमारे जो स्वतंत्रता जिसका छठे चरण के चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पहुंच गए। मुलाकात किस वजह से हुई इस बात का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन ठीक एक दिन पहले निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस मुलाकात को बेहद अहम मुलाकात माना जा रहा है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से महागठबंधन की प्रत्याशी मीसा भारती के चुनाव प्रचार में अब उनकी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी पहुंची, जहां पर लोकसभा क्षेत्र के विक्रम विधानसभा के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान सभी लोगों से मुलाकात कर अपनी बेटी के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान विक्रम प्रखंड राज्य अध्यक्ष दिलीप यादव, माले नेता शंकर पासवान समेत महागठबंधन के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। यहाँ पे आने जाने का थोड़ा सा दिक्कत होता है मैम, तो उसके बारे में बोल रहे थे कि अगर हो जाने के बाद आप लोग इसका जरूर है। अपन बात
अररिया के निवर्तमान एमपी प्रदीप कुमार सिंह शुक्रवार को ताराबाड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मृतक मिट्टू की पत्नी मुस्कान सहित उनके परिजनों से भी मुलाकात की और घटना को लेकर जानकारी ली। एमपी ने पीड़ित परिजनों को आश्वस्त किया कि मामले की न्यायिक जांच की जाएगी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिनों जो घटना घटी थी, मैं इधर आया नहीं था, मैं बाहर था चुनाव प्रचार में, परंतु जो भी घटना घटी है यहाँ थाने में, यह बड़ा ही निंदनीय है। ऐसा इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और मैं अभी पीड़ित परिवार से मिलने आया था और इनको सांत्वना दिया हूँ और इसका सरकार से मैं यही कहा हूँ, इसका न्यायिक जांच हो और जिसकी गलती हो और जांचोपरांत उस पर कार्रवाई हो। और आम लोग काफ़ी भय का माहौल था। मैंने सभी लोगों से कहा है कि प्रशासन जो है पारदर्शिता से इसका जांच करेंगे और जांचोपरांत जिसकी गलती होगी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, चाहे वह पुलिस के लोग हो या फिर आम पब्लिक हो। जो गलत किया है कानून अपना काम करेगा, लेकिन बेवजह का किसी को पुलिस का डर खौफ में नहीं जीना है। और ये कानून का राज है। नीतीश कुमार जी और हमारे सम्राट चौधरी से भी बातें हुई है और अररिया के प्रशासन एसपी साहब से भी बातें हुई है और कोई भी निर्दोष नहीं फंसेगा और जो दोषी होगा वो अभी नहीं बचेगा। दिनों जो घटना घटी थी, मैं इधर आया नहीं था। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आने से लोगों का आकर्षण और भी अधिक बढ़ता है। प्रधानमंत्री की बातों का असर होता है। बीजेपी सांसद अशोक यादव द्वारा मुस्लिम महिलाओं पर आरोप लगाए जाने पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि उनकी जानकारी में है, उन्होंने अपने हिसाब से बात को रखा है, लेकिन मतदान के समय कोई भी हो बुर्का पहनकर या बुर्का उतारकर बोगस मतदान और फर्जी मतदान नहीं होना चाहिए। इससे चुनाव पर गलत असर पड़ता है। तेजस्वी यादव के बयान पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अफवाह तो तेजस्वी यादव और विपक्षी दल के नेता फैलाते हैं कि संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कि बिहार और देश की जनता मूर्ख नहीं है कि कोई नेता या कोई व्यक्ति संविधान को खतरे में डाल सकता है। अफवाह का कोई अफवाह तो आई नहीं है। क्या अफवाह है? अफवाह तो हम देख रहे हैं कि विपक्षी दलों की तरफ से है कि कोई कहता है कि संविधान बदल देगा, कोई कहता है आरक्षण खत्म कर देगा। अब समझिए, बिहारवासी इतने नादान तो नहीं हैं कि वो समझ जाएंगे कि कोई पार्टी या कोई नेता इस देश का संविधान बदल देगा या आरक्षण खत्म कर देगा। संविधान और आरक्षण की जड़ें बिहार और इस देश के मिट्टी में इतनी गहरी है और इतनी गहरी होने का कारण भी है कि इसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को दिया। वो कोई नेता या कोई पार्टी या सब पार्टी मिल के भी नहीं उसको हटा सकता है। इसलिए अफवाह तो ये सब बात है कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने तो जो इस देश का मान सम्मान बढ़ाया है और मुख्यमंत्री ने जो बिहार की सूरत बदली है, बिहार में विकास का काम किया।